रात की चादर पूरे गांव पर उतर चुकी थी। आसमान में एक फीकी चांदनी फैली थी, लेकिन उस चांदनी में भी डर की सिहरन छुपी थी। गांव एकदम शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। गांव की एक तंग गली में एक परछाई उभरी, धीरे धीरे चलती, बिना सिर के। उसका शरीर लहूलुहान था, कपड़े पुराने और गर्दन से मांस के लोथड़े झूल रहे थे। वो एक एक घर में घुसता और चीखें गूंजती। एक घर में उसने एक आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरे घर से वो एक आदमी को जिंदा घसीटता हुआ बाहर ले गया और फिर गांव में वही सन्नाटा। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हाहाकार मच गया। लोग इकट्ठा हुए, एक लाश मिली बिना सिर के। लोग भागते हुए गांव के सबसे समझदार और बहादुर इंसान रेस्टार के पास पहुंचे। सब कांपते हुए बोले, रात को एक सरकटा आदमी आया, लोगों को मार रहा है। रेस्टार की आंखों में गंभीरता उतर आई। उसने सबको देखा और कहा, आज रात मैं खुद निगरानी करूंगा, जो भी सच है सामने लाऊंगा। रात फिर आई। चांद की रोशनी में हर परछाई डरावनी लग रही थी। गांव पर मौत मंडरा रही थी। रेस्टार एक सूखे पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अचानक हवा में सिसकियां और डरावनी फुसफुसाहटें गूंजी और तभी वो फिर आया, वही सरकटा। वो सीधे एक घर में घुसा, फिर एक भयानक चीख और एक आदमी का सिर उड़ गया। इसके बाद उसने फिर एक आदमी को घसीटा और गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। रेस्टार चुपचाप उसका पीछा करता है, जंगल की तरफ। गहरी रात, वीरान जंगल और फिर एक सूखा दरख्त। सरकटा ने उस आदमी को उसी पेड़ से बांधा और धीरे धीरे उसका सिर भी काट दिया। रेस्टार की आंखों में डर, हैरानी और पछतावा एक साथ उतर आया। सुबह रेस्टार पूरे गांव को बुलाता है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रेस्टार गरजता है, अब सच छुपाओ मत, तुम सबने क्या किया था? सभी गांव वाले शर्मिंदा हो गए। कुछ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, कई साल पहले एक बच्चा इस गांव में पैदा हुआ था। उसका सिर बड़ा था और चेहरा थोड़ा अलग। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया। उसका नाम था मनु। हर दिन उसे चिढ़ाया जाता, उसे जानवर कहा जाता। वो अकेला पड़ गया था। फिर एक दिन वो गांव के पुल से कूद गया और अपनी जान दे दी। रायस्तार की आंखें भर आईं। उसने कहा, वो वापस आया है, बदले की आग में जलता हुआ। तुम सबने जो उसके साथ किया, अब वो उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन उसी रात सरकटा फिर लौटा। अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो सिर नहीं काट रहा था, लोगों को जिंदा जला रहा था। चीखें, गांव में आग, हर गली में लाशें। अब ये बदला नहीं था, ये श्राप बन चुका था। रेस्टार उस रात अकेला उस शैतानी आत्मा से भिड़ने निकल पड़ा। क्या रेस्टार बचा पाएगा अपने गांव को? क्या मनु की आत्मा को मिलेगा चैन, या गांव हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा? भाग 2 के लिए कमेंट करें।